नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों, बड़ी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चले, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी जांच कराने की अपनी मांग को लेकर के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमें इस पर गहराई से चर्चा करनी होगी। मैं जल्द ही एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और कई तगड़े खुलासे करूंगा। ये यहां पर दोस्तों राहुल गांधी का पूरे मामले पर बयान आ गया है सामने, यानी कि बीजेपी अब बेनकाब होने जा रही है अडानी और सेबी के मामले में। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसमें इतना ही नहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अब देश भर में मोर्चा खोलने जा रही है। एआईसीसी के महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 22 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन होगा। हम सेबी अध्यक्ष को उस पद से हटाने की मांग करते हुए प्रत्येक राज्य की राजधानी में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय का घेराव करेंगे, यानी कि ईडी के ऑफिस का घेराव कांग्रेस पार्टी देश भर में करेगी जगह जगह पर। उन्होंने कहा है कि आज हमने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एआईसीसी के महासचिवों, प्रभारियों और पीसीसी अध्यक्षों की बैठक की। हमने देश में इस वक्त हो रहे सबसे बड़े घोटालों में से एक हिंडनबर्ग खुलासे, अडानी और सेबी से जुड़े घोटाले के बारे में चर्चा की है। दोस्तों, इतना ही नहीं, यहां पर केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा है कि हमने सर्वसम्मति से दो चीजों की मांग करते हुए इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है। एक तो अडानी मेगा घोटाले पर जेपीसी जांच, जिसमें प्रधानमंत्री पूरी तरह से शामिल हैं और जिसमें वित्तीय बाजार विनियमन के साथ में अब गंभीर समझौता किया गया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने चौतरफा मोर्चा अब खोल दिया है। देश भर में ईडी ऑफिस का घेराव करेगी कांग्रेस पार्टी 22 अगस्त को। इसके साथ ही दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर आ रही है पीएम मोदी को लेकर के। आरटीआई से ऐसा खुलासा हुआ है कि आप लोग भी आरटीआई के द्वारा हुए खुलासे को सुनकर के हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, 30 मई और 1 जून 2024 के बीच में पीएम मोदी ने 45 घंटों के लिए कन्याकुमारी में ध्यान किया। इसको लेकर के बीबीसी ने एक आरटीआई लगाई, जिसके जवाब में कहा गया कि ध्यान के वक्त भी मोदी ड्यूटी पर थे, उन्होंने छुट्टी नहीं ली थी। ये यहां पर दोस्तों आरटीआई में खुलासा हुआ है, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी भी जबरदस्त तरीके से तंज कस रही है पूरे मामले पर। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों इस खबर पे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपनी भी राय। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है। खबर आ रही है, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से जेल से बाहर लाया गया है। राम रहीम को 21 दिन का फरलो मिला है। पैरोल में कारण बताना है। फरलो में यह बताने की जरूरत नहीं होती है कि कैदी को रिहा आखिर क्यों किया जा रहा है दोस्तों, यानी कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी का ही राम रहीम समर्थन करते हैं और इसीलिए उनको बाहर लाया गया है भाजपा के द्वारा। दोस्तों, बताते चले, लोकसभा के चुनाव में भी राम रहीम ने बीजेपी का खुला समर्थन कर दिया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए कुछ आंकड़े यहां पर बताते चलें। फरवरी 2022 में 21 दिन के लिए राम रहीम बाहर आया, जबकि पंजाब विधानसभा का चुनाव तब होना था। जून 2022 में 30 दिन के लिए जेल से बाहर आया, हरियाणा नगर निकाय का चुनाव होना था। अक्टूबर 2022 में राम रहीम 40 दिन के लिए जेल से बाहर आया, आदमपुर सीट का चुनाव था। जुलाई 2023 में 30 दिन के लिए जेल से बाहर आया राम रहीम, जबकि हरियाणा का पंचायत चुनाव था। नवंबर 2023 में यहां पर 21 दिन के लिए जेल से राम रहीम बाहर आया, राजस्थान विधानसभा का चुनाव था। जनवरी 2024 में 50 दिन के लिए जेल से बाहर आया राम रहीम, लोकसभा का चुनाव था। और अगस्त 2024 में 21 दिन के लिए जेल से राम रहीम बाहर आ चुका है, जबकि हरियाणा का विधानसभा चुनाव राज्य के अंदर होना है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि बीजेपी ने हरियाणा में इसी के साथ में अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के,
बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है बड़ी टिप्पणी, उड़ सकती है केंद्र सरकार की नींद। जी हां दोस्तों, यूएपीए जैसे विशेष कानून के तहत अपराध में भी जमानत नियम, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, बीजेपी सरकार बैकफुट पर। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त यहां पर यूएपीए कानून के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा है कि कानूनी सिद्धांतों के अनुसार जमानत नियम है, जेल अपवाद है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेष कानूनों जैसे कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत हुए अपराधों पर भी जमानत का सिद्धांत लागू होता है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीही की पीठ ने कहा है कि अगर अदालतें उचित मामलों में भी जमानत देने से इनकार करना शुरू कर देंगी तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। ये यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यूएपीए जैसे विशेष कानून के तहत में अपराध में भी जमानत यहाँ पर नियम है। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सामने निकल के आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में राजनीतिक भूचाल आ सकता है आरजेडी सांसद के बयान के बाद में। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती जो कि सांसद भी हैं लोकसभा की, उनकी तरफ से बयान आया है सामने। पटना हाई कोर्ट की अतिरिक्त बेंच नहीं मिल सकती तो मोदी सरकार से समर्थन वापस ले नीतीश कुमार। आरजेडी सांसद मीसा भारती का बड़ा बयान। आरजेडी की सांसद मीसा भारती ने यहां पर जेडीयू के एक सांसद से कहा है कि अगर वे अपनी सरकार से भागलपुर या बिहार के किसी अन्य क्षेत्र में पटना हाई कोर्ट की पीठ स्थापित नहीं करवा सकते हैं तो उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। जब यहां पर जेडीयू की सरकार में चलती ही नहीं है तो सरकार में रह करके क्या कर रही है जेडीयू। दोस्तों, खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी ने किया ट्वीट और कहा कि आज की बैठक में 3 मुद्दों पर बात हुई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमने अडानी महाघोटाले के संदर्भ में जेपीसी की मांग को दोहराया है। जिस तरीके से नए खुलासे आए हैं सामने, ये और भी जरूरी है कि जेपीसी का गठन किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना कराना जरूरी है। संविधान के अनुसार जातिगत जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आगे कहा कि संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से जुड़े प्रावधानों का पालन और सम्मान आने वाले समय में हम इन तीनों ही मुद्दों को लेकर के अलग अलग राज्यों में यहां पर पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन करेंगे। ये यहां पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने दोस्तों बड़ी जानकारी दी है। इस समय की सभी बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।